सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन में वास। गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म
ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्तगेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भय नाशिनी वेदत्रयी परानंता तत्वार्थ ज्ञान मंजरी इत्यतानि जपे नित्यम् नरो निश्चल मानसा ज्ञान सिद्धि लभे शीघ्रम् तथान्ते परम पदम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम अकारण करुणा वरुणालय भक्तवत्सल
शरणागत भक्त वत्सल प्रेम मूर्ति भगवान श्री बाल कृष्ण की असीम अनुकंपा से, असीम अनुग्रह से आज इस महाकुंभ के पावन पर्व पर मां गोदावरी के किनारे बाबा त्र्यंबकेश्वर महादेव की गोद में बैठकर संतों के सानिध्य में प्रभु के समक्ष आप और हम प्रभु की महिमा को श्रवण कर रहे हैं, प्रभु की महिमा को कह रहे हैं। और ये सौभाग्य केवल और केवल परमात्मा की अहेतु की कृपा से आपको और हमें प्राप्त हुआ है। आप और हम इस योग्य नहीं थे कि इस पावन भूमि का, इस पावन धाम का स्पर्श हम कर सके, ऐसे परम संतों का दर्शन हम कर सके, ऐसे प्रभु की पावन कथाओं को हम सुन सकें। परंतु ठाकुर जी का नाम है दीन दयाल, जो दीनों पर अकारण ही कृपा कर देते हैं। और हमारे न जाने कौन से कर्म से प्रभु को हम पर दया आ गई, और दया के कारण प्रभु ने ठान लिया कि वो हमारा कल्याण करना चाहते हैं। और जब प्रभु कल्याण की ठान लेते हैं तो जीवन में सत्संग की प्राप्ति हो जाती है। उसी सत्संग से जीव को विवेक जागृत हो जाता है, और एक बार विवेक जागृत हो जाता है तो वो जीव संसार की सत्यता को जान लेता है। फिर संसार के प्रपंच में, संसार की मोह माया में वो जीव कभी नहीं बनता। इसलिए आइए आप और हम कथा को श्रवण करने के पात्र बन सकें, योग्य बन सके। इसके लिए सभी लोग भगवान नाम का सहारा लेंगे, भगवान नाम का आश्रय लेंगे, प्रभु का गान करेंगे। और वैसे भी संध्या की बेला लगने वाली है, तो जो लोग सो रहे हैं कमरों में, उनसे भी प्रार्थना अनुरोध है कि इस महाकुंभ की भूमि पर यदि आए हैं तो सोने के लिए नहीं आए हैं। सो तो हम ना जाने कितने जन्मों से रहे हैं। इसलिए संतों के ये जो खालसे हैं, इतनी व्यवस्था केवल सोने के लिए नहीं दी जा रही है। भगवान नाम की भक्ति में आप और हम डूबे, इसलिए ये व्यवस्था दी जा रही है। इसलिए अगर हम संतों के सानिध्य में आए हैं तो अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। इसलिए आइए सभी प्रेम से प्रभु के नाम का स्मरण करेंगे, प्रभु के नाम का गान करेंगे, जिससे आपको और हमें कथा में आनंद की प्राप्ति हो सके।
मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
बोलिए बाल कृष्ण लाल की, राधा रानी की, देवादिदेव महादेव की, गोदावरी मैया की, त्र्यंबकेश्वर महादेव की, गौ माता की, संत समाज की जय जय। श्री राधे जय जय। श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। आना है तो आ राह में, आना है तो आ राह में, कोई फेर नहीं है। आना है तो आ राह में, कोई फेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर कुछ समय के लिए देर हो सकती है। हो सकता है कि आप और हम बहुत सत्कार्य करते हो, बहुत अच्छा करते हो, भजन करते हो, सेवा करते हो, परंतु फिर भी परिणाम हमें अच्छा न मिलता हो। हो सकता है कि हम अनेक साधन करते हैं, फिर भी हमारा सोचा पूरा नहीं होता हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु की दृष्टि हमारी तरफ नहीं है। कभी कभी होता है हमारी पुकार परमात्मा तक नहीं पहुंचती, और कई कई बार पहुंच भी जाती है तो भी काम पूरे नहीं होते। तो कई बार लोग सोचते हैं कि अरे भगवान के घर तो केवल अंधेरी अंधेर है, भगवान तो केवल बड़े बड़े लोगों के ही काम बनाता है, भगवान तो केवल दुष्टों का ही साथ देता है। जो लोग बुरा करते हैं उन्हीं को सब कुछ अच्छा करता है, नहीं। भगवान परीक्षा उसी की लेता है जिसे अपना समझता है, विपत्ति उसी को देता है, दुख उसी को देता है जिसे परमात्मा अपना समझता है। जिसे परमात्मा अपना नहीं समझता, जिसका परमात्मा कल्याण नहीं करना चाहता, उसके जीवन में केवल सुखों को भेजता है। उसे भोग विलास की इतनी वस्तुएं दे देता है, इतने साधन दे देता है, इतनी समृद्धि दे देता है कि वो जीवन पर्यंत उसी भोग विलास में खोया रहता है, उसी सुखों में जीता रहता है। लेकिन
प्रभु परीक्षा उसी की लेता है जिसे अपना समझता है, क्योंकि प्रभु जानता है कि जो मेरा सच्चा शरणागत होगा, जो मेरा सच्चा दास होगा, जो मेरा सच्चा भक्त होगा, वो मेरी परीक्षा में सफल हो जाएगा। और जो कच्चा होगा, कमजोर होगा, दूसरों के सहारे पर जीने वाला होगा, वो कभी भगवान की परीक्षा में सफल नहीं होगा। थोड़े से दुख आने पर, थोड़ी सी विपत्ति आने पर सोच लेगा कि देखो इतने साल हो गए, इतने दिन हो गए भगवान को पुकारते पुकारते, भगवान के धाम जाते जाते, लेकिन मेरे नसीब में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है। 2 वक्त की रोटी भी मुझे नहीं मिलती, फिर ये सब करने से क्या मतलब है। और परमात्मा की राह पर निकलता तो है, लेकिन परमात्मा की राह पर चलते चलते जीव भटक जाता है। चलता तो है लेकिन भटक जाता है। परंतु भटकता कौन नहीं है, जिसे अपने ठाकुर जी पर, जिसे अपने भगवान पर, जिसे अपने इष्ट पर, जिसे अपने सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास होता है, पूर्ण श्रद्धा होती है कि मेरा इष्ट कभी मुझे हारने नहीं देगा, मेरा इष्ट कभी मुझे भटकने नहीं देगा। मेरा परमात्मा सदैव मेरे साथ है और मेरे साथ ही रहेगा। जिसे ऐसा विश्वास होता है वो जीव कभी नहीं भटकता। परंतु जिसका विश्वास डगमगाता है वो संसार में रहकर एक संसार से समझौता कर लेता है। कैसा समझौता? मानो परमात्मा की राह पर निकला है, निकलकर कहीं किसी के आश्रय में रहने लगा, कहीं चला गया और उसके अनुकूल मतलब परमात्मा की भक्ति के अनुकूल कोई बात नहीं हो रही, उसकी भक्ति नहीं बन पा रही हो, वैराग्य नहीं बन पा रहा हो, फिर भी वो एक समझौता कर लेता है कि चलो अब भगवान के राह पर मैं निकल चुका हूँ, इतना सब कुछ किया, फिर भी परमात्मा साथ नहीं दे रहा है, तो भगवान के पथ को छोड़ने से अच्छा है चलो जैसे भी रह रहे हैं कम से कम परमात्मा के पथ पर तो निकले हैं, 2 रोटी का मिल तो रही है, चलो भजन वैसा नहीं हो रहा, चलो कुछ तो भजन हो रहा है। वो एक समझौता कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने इष्ट पे विश्वास नहीं होता। वो सोचता है कि ये स्थान मैंने छोड़ दिया तो फिर अगर मुझे रोटी नहीं मिली खाने को तो फिर मैं क्या करूंगा, मुझे रहने के लिए स्थान नहीं मिला फिर मैं क्या करूंगा, मेरी व्यवस्था दूसरी जगह नहीं बनी फिर मैं क्या करूंगा, फिर मुझे लौट के यहीं आना पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति जिसे अपने इष्ट पे विश्वास नहीं होता, सद्गुरु पर विश्वास नहीं होता, वो जीवन में एक समझौता कर लेते हैं। कई बार मैं भगवान के पथ पर निकलने वाले लोगों को देखती हूँ, जहां रहते हैं वहां उनके अनुकूल बात नहीं हो रही। मान लो कहीं बैठे हैं, कोई भगवान की निंदा कर रहा है, संत की निंदा कर रहा है, गलत बात कह रहा है, फिर भी इतना डर जाते हैं कि देखो यदि हम कुछ बोलेंगे तो अभी यहाँ से निकाले जाएंगे, कोई कह देगा चलो अपना सामान पकड़ो और यहाँ से निकलो। तो अपने पेट के पालन के लिए, अपने तन को आराम देने के लिए समझौता कर लेते हैं।
ऐसे व्यक्ति का कल्याण तो हो जाता है, लेकिन जीवन में उसे परमात्मा की विशेष कृपा प्राप्त नहीं होती। क्यों? भगवान कहते हैं तू मेरे लिए निकला भी और नहीं भी निकला। तू निकल गया फिर भी तेरे मन में एक भय है कि मेरा इंतजाम होगा या नहीं होगा, मेरी व्यवस्था बनेगी या नहीं बनेगी। तेरे मन में फिर भी एक कहीं ना कहीं संशय है। इस कारण से भगवान की कृपा उस पर होते होते रुक जाती है। भगवान उस पर कृपा तो करना चाहता है, इसलिए तो जीवन में उसे ऐसी परिस्थितियां दिखाता है, ऐसे लोगों के बीच में भेजता है। भगवान देखता है कि तू मेरे भरोसे घर से निकला था, तुझे मुझ पर कितना भरोसा है। तू इनसे समझौता करता है या मेरी भक्ति के पथ पर आगे बढ़ता है। और जीव उसी परीक्षा में फेल हो जाता है। ऐसा 98% होता, 98। परंतु जो ये 2% बचता है, वो कभी संसार से समझौता नहीं करते, वो कभी भगवान के विरुद्ध हो रही बात से समझौता नहीं करते। वो स्पष्ट होते हैं, वो स्वाभिमानी होते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु ऐसे स्थान पर हम कभी नहीं रहेंगे, ऐसे व्यक्ति के साथ हम कभी नहीं रहेंगे जो परमात्मा के भक्त का द्रोही हो, जो परमात्मा के भक्त का विरोधी हो, जिसने अपने जीवन में केवल बहरूपिया खेल खेला हो, जिसने अपने जीवन में केवल अपना काम कराने के लिए जब अपना काम पड़ा तो किसी को पुचकार लिया, गोद में बिठा लिया और अपना काम हो जाने के बाद उसे एक लात देकर, धक्के देकर भगा दिया। ऐसा व्यक्ति कभी भगवान का शरणागत नहीं होता। भगवान का भक्त की नजरों में या तो कोई भगवान का शरणागत होता है या फिर नहीं होता है, या तो जीव आस्तिक होता है या तो नास्तिक होता है। बीच वालों के लिए कोई जगह नहीं है। जो बीच के लोग होते हैं ना नास्तिक है ना आस्तिक है, ऐसे लोग संशय में जिंदगी भर पड़े रहते हैं। भगवान करेगा कि नहीं करेगा, मेरा ये काम होएगा या नहीं होएगा। तो जिसके ये दो ऑप्शन रहते हैं, होगा या नहीं होगा, वो व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। इसलिए जीवन में, भक्त के जीवन में कभी संशय नहीं होता, क्योंकि संशया आत्मनाम विनश्यति। जिसके जीवन में संशय होता है उसका विनाश हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी दो तरफा मत रहो। दो नावों में पांव रखने वाला कभी जीवन में पार नहीं होता। तुम्हें विश्वास ना हो तो नाव में बैठकर देख लेना। दो नाव करना, एक में पैर एक दूसरे में पैर, तो नौका तुम्हें पार नहीं करा पाएगी। तुम डगमगा जाओगे और डूब जाओगे। दो नौकाओं में पांव रखने वाला, संसार में सबको प्रसन्न रखने वाला कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। क्यों? संसार में किस सबको तृप्त किया ही नहीं जा सकता। अगर संसार में रहना है और परमात्मा की कृपा
प्राप्त करनी है तो केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए जीवन जीना चाहिए। जो बात परमात्मा को अच्छी लगे ऐसा जीवन में स्वभाव बनाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति का चरित्र होना चाहिए कि उस चरित्र को देखे जो भी तो नतमस्तक हो जाए, उसे अपना आदर्श माने कि नहीं हमें भी ऐसा बनना है। और ये कब होगा? जब हम जीवन में एक तरफा होंगे। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। और काम बिगाड़ो आपनो और जग में होए हसाए। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं वो कभी समझौता नहीं करते, क्योंकि उन्हें भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है कि अगर मेरे लिए एक द्वार बंद होगा तो परमात्मा 1000 द्वार मेरे लिए खोल देंगे, लेकिन मैं परमात्मा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा। इसलिए जीवन में याद रखो, अधर्म करना जितना बड़ा पाप है, अत्याचार करना जितना बड़ा पाप है, अत्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप है। हिरण्यकशिपु कहता था प्रहलाद जी से कि तू हरि का नाम लेना छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद जी ने समझौता नहीं किया। नहीं तो सोच लेते कि चलो हिरण्यकशिपु के सामने नहीं लूंगा, मन में ले लूंगा, मन ही मन परमात्मा का जाप कर लूंगा। नहीं कह सकते थे? बताइए, सोच लेते चलो मन में हर श्वास से प्रभु का नाम लूंगा, लेकिन समझौता नहीं किया। मीरा जी चाहती तो सोचती चलो राणा कुछ भी कह रहा है, कम से कम जो कह रहा है ठीक है, मन में भगवान का भजन कर लूंगी। क्यों दुनिया के अत्याचारों को सहती, क्यों वन वन में भटकती, क्यों इतना रोती प्रभु के लिए? क्योंकि जो भक्त होता है वो कभी समझौता नहीं करता। जो गलत है वो गलत है, उसको कहने में, उस सत्य को कहने में वो कभी डरता नहीं है। और याद रखो, जो भयभीत है, जो डरा हुआ है या जो दूसरे को डराकर जीता है, संसार में वो कभी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान का भक्त न डरता है और ना ही किसी को डराता है। दूसरों को डराकर जिंदगी में वो लोग जीते हैं जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। वो सोचते हैं कि मैं अपने धन से जिसको अपना बनाना चाहूंगा उसको अपना बना लूंगा, जिसको मीठा बोलकर रिझाना चाहूंगा उसको रिझा लूंगा। लेकिन इस संसार में तो भले ही उन्हें कितने भी बड़े भौतिक विलास मिल जाए, परंतु अंत समय में उनकी ऐसी दुर्गति होती है कि वो तड़पते हैं, चिल्लाते हैं। उस समय उनकी सहायता के लिए कोई नहीं आता। इसलिए जीवन में अगर परमात्मा के पथ पर निकले हो तो कभी भगवान के विरुद्ध हो रही बात में समझौता मत करो। कभी मत सोचो कि मुझे रोटी मिलेगी या नहीं। अरे जब हम माँ के गर्भ में थे तब भी तो हमारी रक्षा उसने की थी। जब मुख में दांत नहीं थे तब भी तो दूध की व्यवस्था करी थी। जब हम बोल नहीं पाते थे तब भी तो हमें भोजन दिया था। जब तब रक्षा करी थी तो अब भी करेगा। ऐसा जीवन में विश्वास होना चाहिए।
इसलिए राणा ने जब अत्याचार की अति कर दी, क्योंकि कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति अच्छी नहीं होती। केवल भगवान की भक्ति की अति अच्छी होती है। भजन कितना भी अति हो जाए अच्छा होता है, परंतु अति सब चीज की अच्छी नहीं होती। जैसे काजू पिस्ता बादाम कितने अच्छे होते हैं ना, लेकिन उसको खाते जाइए 1 किलो 1.5 किलो तो लूज मोशन हो जाएंगे। अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती, इसलिए डोर उतनी ही खींचना चाहिए जितने में टूट ना जाए। परंतु राणा मीरा पर अत्याचार करने लगा। मीरा को एक काल कोठरी में बंद कर दिया। उसके मिलने वाले, उसके रिश्तेदार जब आते तो उन्हें बड़ा बुरा कह देता, मीरा से मिलने नहीं देता, साधु संतों से मिलने नहीं देता। जो मीरा के हक में बोलते उसे मारता, पीटता, फंसाता, न जाने कैसे कैसे उसके साथ अत्याचार करता। परंतु जीवन में एक समय ऐसा आया कि जब अत्याचार की सीमा अति हो गई, भगवान ने देख लिया परीक्षा लेकर कि मेरा भक्त कमजोर नहीं है, हारने वाला नहीं है। तब मीरा जी को प्रेरित किया कि मीरा अब बहुत हुआ, इसलिए अब तू मेरे वृंदावन में आ जा। अब मैं तुझे अपनी शरण में लेना चाहता हूं, इसलिए अब तू इस नगरी का त्याग कर दे। बहुत समय हो गया, तूने हर प्रकार से राणा को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु दुष्ट समझा नहीं। इसलिए मीरा, दया करना तेरा फर्ज था, लेकिन अति दया करना दोष है। इस कारण से मीरा जी को प्रेरित किया कि मीरा अब बहुत हुआ, जितना तुझे दुख सहने थे तू सह चुकी है, इसलिए अब उस नगर का त्याग कर दे, उस नगरी का त्याग कर दे, उन लोगों का त्याग कर दे, मन से उनका त्याग कर दे। और जब प्रभु की प्रेरणा हुई तब मीरा वृंदावन के लिए निकल गई। राणा ने फिर देखा कि मीरा वृंदावन के लिए निकल रही है। राणा ने अपना बहरूपिया खेल खेला, परंतु मीरा हर सत्य से वाकिफ हो चुकी थी, इसलिए मीरा ने राणा की किसी भी बात को नहीं माना और बड़े प्रेम से जब नगरी छोड़कर मीरा निकलने लगी तो उस राणा से कहा, आइए एक भजन के माध्यम से हम श्रवण करें। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, नगरी
गोपियां खेल खेलने लगा। मीरा ने कहा, जीते जी तो तूने मुझे कभी अपना अधिकार नहीं दिया। इस घर की बहू थी मैं, एक बहू रानी थी, परंतु तूने एक एक रोटी का नेवाला भी मुझे जब भी खिलाया, तड़पा कर खिलवाया, मुझे कभी मेरा अधिकार तूने नहीं दिया। और आज कहता है कि सब कुछ तुझे देना चाहता हूँ। इसलिए राणा, तू मुझे मूर्ख मत समझ, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है वो केवल भोला होता है। इसलिए मैंने तुझ पर विश्वास किया, लेकिन तूने फिर भी मुझे कभी अपना अधिकार नहीं दिया। मैंने अपना सर्वस्व तेरे लिए लगा दिया, इस परिवार के लिए लगा दिया, तन मन धन से मैंने सब कुछ इस परिवार की दुआएं चाही, लेकिन फिर भी तूने कभी मुझे अपना अधिकार नहीं दिया। इसलिए तू इस राज्य पाठ को ही सब कुछ समझता है, इस धन दौलत को ही समझता है, तो जा इसी धन दौलत में पड़ा रहा। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब तेरा अंत समय आएगा, तुझे याद आएगा कि काश अगर तू मीरा के साथ ऐसा न करता तो परमात्मा की कृपा तुझ पर हो जाती। इसलिए कड़ची तोड़ छोड़ मैं जाऊंगी, 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 कुंज गली में शाम शाम गाऊंगी,
संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। श्री राधे।
संभाल राणा तेरी नगरी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। जो भक्त होता है उसे अपने परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होता है। मीरा ने बिना कुछ सोचे केवल प्रभु के प्रसन्नता के लिए राणा की नगरी का त्याग कर दिया। जो भगवान का भक्त होता है वो हर घड़ी भगवान की भक्ति में रमना चाहता है, हर घड़ी भगवान का स्मरण करना चाहता है, भगवान को रिझाना चाहता है, भगवान को अपना बनाना चाहता है। और हमारे ब्रज में वृंदावन की महिमा क्या कहें, वृंदावन की महिमा अपरंपार है। आजकल तो जो लोग वृंदावन जाते हैं तो एक घूमने के पर्पस से जाते हैं, पिकनिक बनाने के पर्पस से जाते हैं। तो जो वृंदावन की महत्ता है, जो वृंदावन की भूमि का महत्व है, वो नहीं जान सकते। वृंदावन में आज भी 3 चीजें ऐसी हैं जो ठाकुर जी के समय की, ठाकुर जी के ही समय की बिल्कुल बदली नहीं। एक तो वृंदावन की रज, आज भी वृंदावन की रज वही है जिसमें ठाकुर जी लीलाएं करते थे। छोटे से ठाकुर जी रज में लोटपोट हो जाते थे, ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते रज में लौट जाते थे। गौ माताओं को लेकर कन्हैया जी रोज गौओं को चराने ब्रज में जाते थे। आज भी वृंदावन की रज में इतना महत्व है कि आज भी कैसा भी जीव हो, कितना भी पापी हो, जिसका कोई काम नहीं बनता हो, जिसका मन पवित्र नहीं रहता हो, ऐसा व्यक्ति भी ब्रज की रज को अपने मस्तक से लगाकर किसी भी कार्य के लिए निकले तो उसका वो काम कभी टलता नहीं है, उसकी सदैव विजय होती। वृंदावन की रज का कोई पान कर ले, अपनी जिव्या पर स्पर्श कर ले, तो वृंदावन की रज का इतना महत्व है कि वो रज जब हमारे उदर में जाती है, ऐसा नहीं कि मुट्ठा भर भर के खानी है, नहीं, रज का स्पर्श करने मात्र से मन पवित्र हो जाता। किसी ने कुछ खिला दिया हो, कई बार लोग कहते हैं किसी ने कुछ खिला दिया, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया, ये पहले तो बहुत अच्छा था फिर भी ऐसा हो गया, तो ऐसा व्यक्ति भी ब्रज की रज का पान कर ले तो ब्रज की रज जो है, आज भी ब्रज की रज में इतनी सत्यता है कि व्यक्ति के मन को पवित्र कर देती। ब्रज की भूमि का स्पर्श जीव में भक्ति का प्राकट्य कर देता। लेकिन आज लोग वृंदावन में जाते हैं, चप्पलें पहन कर जाते, गिरिराज जी की परिक्रमा करते चप्पल पहन कर।
जब तक तीर्थ की भूमि से हमारा स्पर्श नहीं होगा तब तक भक्ति का कैसे प्राकट्य होगा। जिस प्रकार मानिए, कैसे समझाएं, जैसे मान लीजिए कोई बिजली का स्विच है, आपको पंखा चालू करना, तो जब तक उसका प्लग आप उस खटके में नहीं लगाएंगे, उससे स्पर्श नहीं कराएंगे, तब तक पंखा चालू नहीं हो सकता। उसी प्रकार जब तक उसकी भूमि, ब्रज भूमि से हमारा स्पर्श नहीं होगा, हम में भक्ति का प्राकट्य नहीं हो पाएगा। आज भी ब्रज में 3 चीजें, पहली रज, दूसरी यमुना जी। यमुना जी भी वही है जो कन्हैया के वक्त थी। हाँ, वो बात अलग है कि आज यमुना जी को प्रदूषित करने के लिए अनेक नाले, नदी उसमें मिलाते जा रहे हैं ताकि लोगों की श्रद्धा टूट जाए, ताकि हिंदू जब वहां जाएं तो कहें कि अरे कहाँ आ गए, नाक को बंद कर ले, स्नान नहीं कर। आज हिंदू धर्म की नींव को कमजोर करने के लिए ही तो गंगा, यमुना, सरस्वती के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्हें लोग प्रदूषित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परंतु यमुना जी की महत्ता आज भी वही है। वृंदावन की यमुना जी का एक बूंद जल का स्पर्श ठाकुर जी की याद दिला देता, भक्ति का प्राकट्य कर देता। और तीसरी चीज है गिरिराज जी। ये गिरिराज वही है जिसे ठाकुर जी ने अपने नख पर उठाया था। ये 3 चीजें आज भी नहीं बदली है। आज भी गिरिराज जी की यात्रा में, परिक्रमा में वही शक्ति है कि कोई मन से श्रद्धा के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा करता है तो परिक्रमा करते से ही जो मन में सोचता है, तो कई बार अधिकतर साधक ऐसा बताते हैं, ऐसा अनुभव है कि यात्रा भी पूरी नहीं होती और काम बन जाते हैं। परंतु वो यात्रा कैसी करनी है, ब्रज में जाना कैसे है? ब्रज में जाना है श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। तीर्थ की भूमि में बहुत शक्ति होती है। तीर्थ की भूमि पर आकर बड़े बड़े काम जो नहीं बनते, वो तीर्थों में आने से, तीर्थों में स्नान करने से बन जाते। कई बार लोग कहते हैं अरे हम तो इतना जाते हैं कुछ नहीं होता। ये तो केवल बातों की बातें हैं। नहीं, अगर ऐसा होता तो आज अनेकों संत ब्रज की रज में अपना सर्वस्व लुटाने के लिए न बैठे होते। आज भी वृंदावन जाकर देखो, गिरिराज जी की परिक्रमा में ऐसे ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने ये संकल्प कर लिया है कि जब तक जीवन है तब तक हम ब्रज की रज में ही पड़े रहेंगे। हम अगर प्राण छोड़ेंगे तो यहीं छोड़ेंगे, हम भी ब्रज की रज में मिल जाएंगे, लेकिन ब्रज से दूर नहीं जाएंगे। जो भगवान का भक्त है वो भगवान से, भगवान के अलावा कभी कुछ नहीं मांगता। भगवान से सदैव यही चाहता है कि भगवान मैं जहां पर भी रहूं, जिस हाल में भी रहूं, परंतु तेरा रहूं और तू मेरा रहे। हमारे और तेरे बीच में कभी कोई और न आए, तुझसे प्यारा हमें और कोई न लगे। ब्रज की गोपियां भी कृष्ण प्रेम में इतनी दीवानी हो गई थी, इतनी दीवानी हो गई थी कि कृष्ण से इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि कृष्ण को एक पल के लिए
भूलना चाहती थी, परंतु भूल कर भी भुला नहीं पाती थी। कृष्ण के साथ आनंद मना रही थी। आनंद मनाते मनाते न जाने क्या हो गया कि एक दिन अक्रूर आया और कन्हैया जी को ले जाने लगा। ब्रज की गोपियों ने देखा, अक्रूर ने आकर बताया कि जिसे तुम अपना कृष्ण समझ रही हो, यशोदा मां से कहा जिसे तुम अपना पुत्र समझ रही हो, ये केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये जगत का पालनहार है, सारी सृष्टि का रखवाला है, और इसे मैं लेने आया हूं। ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये देवकी का पुत्र है। मां यशोदा ने जैसे ही सुना, धरती पर धराशायी हो गई, गिर गई। ब्रजवासी अक्रूर से कहने लगे, अक्रूर तुम चाहे हमें लाख कष्ट दे दो, हमें लाख कष्ट दे दो, परंतु अपनी जिह्वा से ये मत कहो कि कृष्ण हमारा नहीं है। कृष्ण तो केवल हमारा है और हम कृष्ण की हैं। एक पल के लिए भी हम कृष्ण से दूर नहीं हो सकती, और यदि कृष्ण एक पल के लिए भी हमसे दूर हुए तो हम जी नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे। कन्हैया ने समझाया ब्रजवासियों को कि मैं कहीं जा थोड़ी ना रहा हूं, और ब्रज छोड़कर मैं जा ही कहां सकता हूं। ब्रज से मुझे बहुत प्रेम है, मैं कभी ब्रज को भूल नहीं सकता, इसलिए आज जा रहा हूं, कल पहुंचूंगा और परसों लौट आऊंगा। गोपियों ने कहा, तुम परसों की बात करते हो, तुम्हारे बिना तो एक पल, एक श्वास नहीं ली जाएगी कृष्ण। तुम हमें छोड़कर मत जाओ, तुम हमें छोड़कर मत जाओ, तुम हमें छोड़कर मत जाओ। कहीं दूर राधा रानी खड़ी हुई थी। ब्रज में जाकर बताया राधा जी को कि कृष्ण जा रहे हैं। राधा जी ने जैसे ही सुना कि कृष्ण जा रहे हैं, मानो ये श्रवण करते से ही राधा रानी के प्राण निकल गए हो। गोपियां रथ के नीचे लेट गई। कृष्ण, हम तुम्हें जाने नहीं देंगी, और यदि तुम्हें जाना है तो हमारे ऊपर से जाना होगा, हमारी लाशों पर से तुम्हें गुजरना होगा।
क्योंकि जो प्रेम करता है वो एक पल भी प्रभु से दूर नहीं होना चाहता। वो हर दुख सह लेगा, हर कष्ट सह लेगा, परंतु प्रभु को नहीं भूल सकता। कन्हैया जी गए, दूर राधा जी खड़ी थी। राधा जी के कान में कन्हैया जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके कान में खुसुर फुसुर करने लगे। गोपियों ने देखा कि राधा जी के पास कन्हैया जी गए हैं। सारी गोपियां दौड़कर राधा जी के पास चली गई। सोचने लगी, कृष्ण राधा से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए राधा को बताया होगा। सारी गोपियां राधा जी के पास चली गई, पूछने लगी, बताओ बताओ ना सखी, कृष्ण क्या कह के गए हैं? कुछ तो कहा होगा। राधा जी मानो मौन हो गई। राधा जी ने कहा, गोपियों ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि कृष्ण आए और कुछ न कह के गए हो? कृष्ण ने राधा रानी को शपथ दे दी, जब तक मैं नहीं आऊंगा तुम्हारी आंखों से कोई आंसू नहीं गिरना चाहिए। इससे बड़ी परीक्षा और क्या हो सकती है? कन्हैया जी ने देखा गोपियां राधा के पास चली गई है। अक्रूर ने रथ चलाया और कन्हैया जी चल दिए। कन्हैया जी ने मन से कभी ब्रज का त्याग नहीं किया। कृष्ण गए, मानो सबका मन ले गए। गोपियां हर घड़ी कृष्ण का इंतजार करने लगी, राह देखने लगी, कृष्ण आएगा, कृष्ण जरूर आएंगे। राह देखते देखते पागल सी हो गई, बावरी सी हो गई। जहां देखती वहां कृष्ण ही कृष्ण नजर आते। भोजन की थाल देखती तो कृष्ण, चांद को देखती तो कृष्ण, जहां देखती कृष्ण ही कृष्ण दिखते। दूसरी सखी से कहती, सखी कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूं? हमारा कृष्ण आ गया है। दूसरी सखी समझाती, सखी कृष्ण नहीं आए हैं, कृष्ण नहीं आए। गोपियां इंतजार करती, प्रभु को बुलाती है।
आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा कान्हा अब तो आजा, आजा रे, आजा कान्हा अब तो आजा। थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के। प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के हो, थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के। प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा कान्हा अब तो आजा, आजा रे,
तेरा ही सहारा है। तुमसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। तुमसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना सहारा है हो। तुमसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना सहारा है। जीवन बन जाएगा जब ताना आएगा। जीवन बन जाएगा जब ताना आएगा।
पोंछ कर मुझ गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। आजा रे आजा रे आजा कान्हा अब तो आजा, आजा रे आजा कान्हा अब तो आजा, आजा रे आजा कान्हा अब तो आजा, आजा रे आजा कान्हा अब तो आजा। अब तो आजा संवरिया रे, 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 अब तो आजा, अब तो आजा, अब तो आजा संवरिया रे, 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 अब तो आजा, अब तो आजा, अब तो आजा संवरिया रे, 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 अब तो आजा, अब तो आजा, अब तो आजा संवरिया रे, 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 अब तो आजा संवरिया रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। और गोपियां प्रभु का स्मरण करती रही। प्रभु ने प्रेरणा की कि गोपियों, मैं तुमसे विलग नहीं हूं, तुम मुझसे प्रेम करती हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। इसलिए प्रेम में, भक्ति में कभी कोई दूरियां नहीं होती।